नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के विकास शिल्पी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष मुख्यमंत्री जी की जीवन गाथा को रखना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी का जन्म सीहोर जिले के एक बहुत ही छोटे गांव जेठ में किसान के घर में प्रेम सिंह जी चौहान साहब के यहाँ पर 5 मार्च 1959 को हुआ था। अपने 9 वर्ष की आयु में ही वे अपने लंबे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर चुके थे। जब वे 9 वर्ष के थे तब अपने ही गांव जेठ में मजदूरों की मदद करने के लिए, मजदूरों की आय को दुगना करवाने के लिए अपने ही गांव जेठ में उन्होंने आंदोलन कर दिया और गांव में मजदूरों को एकत्रित करके रैली भी निकाल दी। इससे यह साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री जी बचपन से ही दूसरों की मदद करने में बहुत विश्वास रखते थे। बाद में 1973 में उनके जीवन का भोपाल आना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भोपाल में वे अध्ययन के लिए आए थे। भोपाल जाकर के वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जुड़ चुके थे। सन 1974 में जब जेपी नारायण जी द्वारा पूरे देश में युवा शक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा था, तब शिवराज सिंह जी चौहान भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ चुके थे। सन 1974 में यह आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। शीघ्र ही यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1974 में भोपाल की दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में बाबूलाल गौर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। यह उपचुनाव शिवराज सिंह जी चौहान के जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान था। जेपी नारायण जी ने इस उपचुनाव में कांग्रेस को हराने का ऐलान किया था। इस उपचुनाव में शिवराज सिंह जी चौहान ने जी तोड़ मेहनत करी, ढेरों नुक्कड़ सभाएं करी। इसी का परिणाम था कि बाबूलाल जी गौर साहब ने कांग्रेस के रतन कुमार को 12,000 मतों से परास्त कर दिया। इसके बाद में इस उपचुनाव ने शिवराज सिंह जी चौहान को स्वयं का राजनीतिक रुझान को पहचानने का एक उम्दा अवसर दिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और यहीं से शिवराज सिंह जी चौहान अब मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। मित्रों, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूरे देश के ऊपर आपातकाल लगाया, तब इसका सबसे ज्यादा संकट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के नेताओं पर आकर के टूट पड़ा। भारतवासी इस दमनपूर्वक कार्रवाई से घबराए हुए थे। देशवासियों की नागरिकता छीन ली गई थी। ऐसे में शिवराज सिंह जी चौहान एक रात्रिकालीन कार्यकर्ता के रूप में उभर करके सामने आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश के सभी स्वयंसेवकों को यह आदेश दिया गया था कि आप जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से आप देशवासियों की सेवा में जुट जाइए। ऐसे में शिवराज सिंह जी चौहान भूमिगत होकर के साइकिल लेकर के भोपाल वासियों की सेवा में निकल पड़े। आपातकाल के समय शिवराज सिंह जी चौहान ने आपातकाल के विरोध किया, खूब आंदोलन किए। इसी का परिणाम था कि वे चर्चाओं में आ गए थे। सन 1975 में जब शिवराज सिंह जी चौहान केवल 16 वर्ष के थे, तब वे छात्र संघ के नेता चुन लिए गए। भोपाल की बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है। अपने राजनीतिक जीवन के पहले पड़ाव में ही उन्हें कुछ अच्छे मार्गदर्शक मिल गए थे। धारा प्रवाह भाषण देने की शैली उनके अंदर बचपन से ही आ गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा को वे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। जनसंघ के वरिष्ठ नेता कुशाभाऊ ठाकरे जी के व्यक्तित्व से शिवराज सिंह जी चौहान बहुत प्रभावित थे। युवा मोर्चा के मेघराज जी जैन का व्यक्तित्व का प्रभाव भी शिवराज जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा पड़ा है। उन्होंने ही शिवराज सिंह जी चौहान के गुणों को तराशा और
उनका भविष्य संवारने में भी उनकी मदद करी। आपातकाल के बाद में 1981 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब बुधनी के शिलाग्रस्त श्रीवास्तव जी ने शिवराज सिंह जी चौहान को पार्टी के एक बहुत ही खास कार्य के लिए चुना। भोपाल संभाग के सीहोर और रायसेन जिलों में संगठन के कार्यकर्ताओं की फौज को आम जनता के बीच में खड़ा करना था। 1990 में भाजपा संगठन ने शिवराज सिंह जी चौहान को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले वे 13 साल तक संगठन के लिए लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय के चुनावों में प्रचार प्रसार कर चुके थे। 1990 में वे पहली बार बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचे। 1991 में संगठन ने उन्हें भोपाल विदिशा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। वे पहली बार विदिशा से 1991 में सांसद चुने गए। वैसे वे विदिशा से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 1996 में वे दूसरी बार सांसद बने, 98 में वे तीसरी बार सांसद बने, 99 में वे चौथी बार सांसद बने और 2004 में वे 5वीं बार सांसद बने। 1992 में उनका विवाह श्रीमती साधना सिंह जी चौहान से हो चुका था। 2000 में राष्ट्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह जी चौहान को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद में उनका राजनीतिक कद बढ़ता ही गया। सन 2005 में जिस राजनेता के लिए उन्होंने 1974 में उपचुनाव में प्रचार प्रसार किया था, उन्हीं के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की बागडोर दे दी। इस तरह 2005 में शिवराज सिंह जी चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का एक संकल्प अपने मन में लिया। बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की बेटियों का जन्म से लेकर के उसके विवाह होने तक का पूरा खर्चा शिवराज मामा की सरकार देखती है। अभी तक इस योजना के कारण 28 लाख लाडली लक्ष्मी इस मध्य प्रदेश की धरती पर बन चुकी है। मध्य प्रदेश में 2008 के विधानसभा चुनावों में दूसरी बार मध्य प्रदेश की जनता ने फिर भाजपा फिर शिवराज के नारे पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री पद की बागडोर 173 सीटों के साथ में श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के हाथों में सौंप दी। शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आती है, उन सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना के कारण मध्य प्रदेश के अंदर 33,781 किलोमीटर की सड़कें बनी है। मित्रों, अभी तक शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत करी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान और श्रीमती साधना सिंह जी चौहान मामा साहब और मामी साहब के रूप में जाने जाते हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना की शुरुआत करी। छात्र छात्राओं को जब 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तब शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं उन्हें बुला करके लैपटॉप वितरित करते हैं या उन्हें 25,000 रुपए की राशि उपहार के रूप में देते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना के अंतर्गत बच्चों को अपना जीवन का दिशा तय करने का अवसर दिया जाता है। अगर वे आगे पढ़ना चाहे तो उसका सारा खर्चा शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार उठाती है। मध्य प्रदेश के अंदर
2005 के पहले लालटेन युग था। केवल 4 घंटे बिजली उत्पन्न होती थी और अब देखते हैं तो छोटे से छोटे गांव में भी 24 घंटे बिजली उत्पन्न होती है। शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में हर एक गांव तक बिजली पहुंची है। कांग्रेस के 55 सालों के शासन के बाद भी मध्य प्रदेश में केवल 2900 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी, जो अब शिवराज सरकार में बढ़ करके 18,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत का पुरस्कार है। इसी का परिणाम है कि 2020 के उपचुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने चौथी बार शिवराज सिंह जी चौहान पर विश्वास दिखाया है। और यह सच है मित्रों कि शिवराज है तो मध्य प्रदेश वासियों में विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।